और इस बीच तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी जुबानी जंग भी छिड़ गई है। तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया है, जिस पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने करारा पलटवार भी किया। दोनों नेताओं में जुबानी जंग की शुरुआत तब हुई जब एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से महागठबंधन में ओवैसी को शामिल नहीं करने पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी की जगह नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखने की चुनौती दे डाली। क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने हमला जारी रखते हुए तेजस्वी को पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला करार दिया। और देखिए, बिहार चुनाव में सितारों का जबरदस्त जलवा दिखाई दे रहा है। एक तरफ खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में है, तो पवन सिंह बीजेपी प्रत्याशी के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। पवन सिंह का हेलीकॉप्टर जैसे ही दरभंगा के इस मैदान में उतरा, भीड़ बेकाबू हो गई और हेलीकॉप्टर को ही घेरकर खड़ी हो गई। आपसे विनती है कि हेलीकॉप्टर के आसपास पहुंच के जितने भी जनता कार्यकर्ता हमारे हैं उनको निवेदन करके साइड करवावे, ताकि हमारे पवन सिंह अपने गंतव्य स्थान पर जा सके। पवन सिंह से मिलने के लिए लोग इस कदर बेकाबू हुए कि वो हेलीकॉप्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। आप सभी से विनती है कि उनको स्टेज दीजिए, जगह दीजिए। कुछ लोग पवन सिंह को देखने के लिए उत्साहित थे तो कुछ हेलीकॉप्टर को, और इसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते कई कुर्सियां टूट गई। और देखिए, बिहार में खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर छिड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नचनिया विवाद में अब पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। पवन सिंह ने कहा कि नचनिया कोई खराब शब्द नहीं है, फिर नचनिया कहने में बुराई क्यों। वहीं एक दिन पहले खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वो नचनिया हैं, जबकि बीजेपी वाले कलाकार हैं। नचनिया सुन के क्यों खराब लगना? नचनिया खराब लग रहा है, उसी को डांस में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो रिच हो गया। तो सर, किसी शब्द को, किसी वर्ड को हम किस वे में ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, उस पार्टी में तो सब कलाकार हैं। और आप? मैं नचनिया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे नाचने आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। वो कलाकार हैं, वो नाच नहीं पाते। देखिए, नाचना भी। अब देखिए, बिहार चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज से मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस दौरान बड़ा बयान भी दिया। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, मोहन यादव ने यह कहा है। नीतीश के नेतृत्व में परचम लहराया जाएगा। बिहार में एनडीए के सीएम मोहन यादव ने ये एनडीए के सीएम पर बोले हैं मोहन यादव। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, बीजेपी जो वादे करती है वो निभाती है। मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा कि राहुल के जहां कदम पड़ते हैं वहां बंटाधार हो जाता है। राहुल को समझ नहीं आता है कि अब क्या बोलना है। मोहन यादव ने ये बड़ी बातें कही। बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर है। कई स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी लगातार बिहार के दौरे में हैं। सर, क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्योंकि आप तो लगातार दौरे कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान चल रहा है, हम भी मान के चल रहे हैं कि यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर एक बार विजय परचम लहराएगा, ये पक्का। महागठबंधन वाले आपसे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव तो आप जीतने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो घोषित कर दिया। मैं ये जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चुनाव लड़ने जा रही है, और हमारी पार्टी भी एनडीए के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इसमें कोई ये प्रश्न बेमौजूद हो जाएगा जिसके आधार पर किसी और की बात होगी। मैं मान के चलता हूँ कि माननीय अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार। आपने देखा राहुल गांधी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, तैराकी भी कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं वहाँ पर। आपने देखा? राहुल हमारी पार्टी की जीत के लिए शुभंकर है। वो उनके जहाँ जहाँ हमारे यहाँ कहते हैं ना, जहाँ जहाँ
चरण पड़े मामा बंटा ढार। एक नई चीज़ हुई है इस बार बिहार के चुनाव में कि प्रशांत किशोर जो हमेशा चुनाव लड़ाते थे, कई बार स्ट्रेटेजी बना चुके हैं अलग अलग पार्टियों के लिए, इस बार वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, मैं अब इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ये बात सही है कि ऐसे कई सारे दौर में कई लोग आते हैं, बीच में चले जाते हैं, लेकिन जनता समझदार है। जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ के लोग भी विश्वसनीय रूप से कई बार सरकार में बना चुके हैं, तो जनता सब जानती है। और ऐसे बीच में लोग खड़े होते हैं तो उनका इस चुनाव के रिजल्ट के बारे में बाद में बताना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलो कि मुझे तो कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग हमेशा याद दिलाते हैं कि किस तरीके से जब लालू यादव की सरकार थी तो किस तरीके की छवि थी, लेकिन अब इसी तरह की घटनाक्रमों को लेकर के विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है। देखिए, हमारी पार्टी ही कर सकती है कि हमारे कोई व्यक्ति भी गलती करेंगे या किसी व्यक्ति कोई भी गलती करेगा, हम कानून में विश्वास करते हैं और सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं मोदी जी की सरकार में। और यही कारण है कि लगातार हमने हमारे भी व्यक्ति हों तो अगर कोई मामला हो तो हम उसको इस मामले में नहीं बचाते। और देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विरोधी बार बार उनकी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं और इस बीच एबीपी न्यूज ने तेजस्वी यादव के उस टीचर के साथ भी बातचीत की जो तेजस्वी को मैथ्स पढ़ाते थे। ये है शरद मिश्रा, जो दिल्ली में तेजस्वी यादव को मैथ्स का ट्यूशन देते थे और इनका दावा है कि तेजस्वी हाई स्कूल में मैथ्स में ही फेल हो गए थे। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ डीपीएस आरके पुरम, तो उनका जो एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड तक उनकी पढ़ाई है, बस केवल मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो गणित में वो रह गए थे वो। शरद मिश्रा ने बताया कि क्रिकेट में करियर बनाने के चक्कर में तेजस्वी ने पढ़ाई छोड़ दी थी। चूँकि आईपीएल मैचेस थे, उनका सिलेक्शन हो गया था उस समय, जो ऑस्ट्रेलिया भी उनको जाना था, कई जगह उनके टूर्नामेंट चल रहे थे, आईपीएल में भी सिलेक्शन हो गया था। ये बात है 2006-7 की, है ना। तो उनका जो है टाइम न मिलने की वजह से थोड़ा सा जो है उनका। तेजस्वी के पूर्व टीचर इस बात से खुश हैं कि तेजस्वी ने कोई फर्जी काम नहीं किया। कि सच बोलने वाले व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। तेजस्वी यादव चाहते तो झूठ बोलते, लेकिन क्या उन्होंने बोला? वो चाहते तो फर्जी डिग्री बनवाते, क्या उन्होंने बनवाया? नहीं ना, बहुत लोगों ने ऐसा किया। शरद मिश्रा कहते हैं कि तेजस्वी के पास भले ही डिग्री नहीं है, लेकिन उनके अंदर समझदारी बहुत है जो बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। अब देखिए, वैसे तो बिहार में पहले भी कई बार पुल गिर चुके हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब एक पुल धंस गया तो सरकार के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। एनडीए के चुनावी मंचों से बिहार के विकास गिनवा रहे थे, तभी अररिया में बना ये पुल जल समाधि लेते लेते बच गया। इस पुल को करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करवाया गया था, लेकिन ये पुल 4 साल बाद ही बीच से धंस गया है। ये पुल फोर्ब्सगंज और पटेगना को जोड़ता था। बड़ी बात तो ये थी कि इस पुल पर सिर्फ हल्के वाहन ही चलते थे और ये पुल उसका भी भार नहीं उठा सका। 2019 में ही पुल का निर्माण हुआ है, अभी तक कोई भी वजनदार गाड़ी इसमें नहीं गया, तब पर भी ये पुल धंस गया है। अब बताइए कैसा काम किया गया इस पुल में। अब लोग इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान एनडीए के 2 बड़े नेता मंच पर ही गिर गए। खगड़िया जिले के परबत्ता में जनसभा करने गए चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सियां टूट गई थीं। कुर्सी टूटते ही दोनों नेता गिरते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि नेताओं को शेर बताकर उन्हें मंच पर एडजस्ट करवाया जाता, उससे पहले ही कुर्सी ने अपना काम कर दिया। मंच पर गिरने से पहले सभी नेताओं ने हाथ पकड़कर एनडीए की मजबूती को दर्शाने की कोशिश की। गिरने के बाद भी फडणवीस और चिराग मुस्कुराते ही रहे और तय समय अनुसार प्रचार किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।